हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे हैं? मस्त है। चलो, मस्त रहना चाहिए क्योंकि देखो, पेपर बहुत नज़दीक ही आ रहा है। आज 21 नवंबर हो गई। बस कुछ ही समय ही बचा है। जो आपको बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाला है, बोर्ड नज़दीक पेपर आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, मानक सब इम्पोर्टेंट था, सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप उसको देखते रहिए कि उस एग्जाम में क्वेश्चन उसी से आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा वो उसी से आएगा। ऐसा परेशान नहीं हो सकते हैं। तो आज मैं आपको फाइनल ईयर, जैसे 11th फर्स्ट ईयर और 12th फाइनल ईयर, तो आज मैं एक कोर्स होता है जो आपका सेक्शन सी 5 का बी एग्जाम में देखिएगा। सेक्शन सी 5 का बी होता है सिंथेसिस, जो कम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल होता है। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं। देखिए, ये है आपका सिंथेसिस। इसे बोलते हैं वाक्य संश्लेषण। इसे हम संश्लेषण बोलते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट साथ साथ देखा थोड़ा सा क्या होगा ना कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और मैं भी देखा हूँ बच्चों से कि वो इसको नहीं बना पाते हैं, उनको टफ लगता है। तो आज हम आपको ऐसे पढ़ा देंगे, टफ नहीं लगेगा। ठीक, आज पहले नियम देखिए, सिंथेसिस होती क्या है। अगर इसकी हम पहचान देखें, देखो, सिंथेसिस मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। या तो सिंपल बनेगा, या कंपाउंड बनेगा, या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये तीन प्रकार के होते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। और कौन कौन तीन होते हैं आप देखिए यहां से। सिंथेसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला आपका होता है भैया सिंपल सेंटेंस। अगला होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और थर्ड होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। देखो, सिंपल सेंटेंस हिंदी क्या होगी, इसलिए मैं आपको हिंदी भी लिख दे रहा हूं। साधारण वाक्य। कॉम्प्लेक्स का होता है संयुक्त वाक्य। कंपाउंड का होता है यौगिक यौगिक वाक्य। ये तीन होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो हम ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाना चाहते, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे बस के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपके तीन होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड होते हैं। अब देखिए, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब देखिए, पहला क्या होता है, पहला आपका होगा सिंपल। पहला भैया क्या आपका सिंपल सेंटेंस, मतलब
सिंपल सेंटेंस वो हो जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना देना ही सिंपल सेंटेंस कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक, टू मोर देन टू जो भी होगा, अधिक है, तीन है, चार जो भी होगा, दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को मिलाकर एक कंप्लेक्स मतलब एक सिंपल बना देना ही सिंपल कहलाता है। तो इसमें हम कुछ नियम बता दे रहे हैं और ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पर इसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की अगर हिंदी देखा जाए तो कृदंत होती है। वैसे भी देखा जाए इसके बहुत से नियम है, पार्टिसिपल है, इंफिनिटिव है, जेरंट, सब कुछ मिलेगा इसमें, देख लीजिएगा। ये आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जहाँ आप लोग पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर पढ़े होंगे, पार्टिसिपल वही होता है जो क्रिया में आईएनजी होते हैं। तो पार्टिसिपल को तीन डिवाइड कर लो, तीन पार्ट्स में। हम शॉर्ट कर बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कम टाइम के लिए। एक होता है भैया आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल होता है ये आपके तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। फ्यूचर नहीं, टेंस नहीं, टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम सेंस ही पढ़ा रहे हैं। तो ये तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट होते हैं। तो आज हम आपको देखो, प्रेजेंट में कुछ नियम होते हैं और पास्ट कुछ नियम है, परफेक्ट कुछ नियम। मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए ना कि कैसे बनता है, कैसे हम पढ़ के कैसे हम समझेंगे कि इसको यह नियम लगाना है, इसको ये चीज हम कैसे समझेंगे। तो हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, तीन हो गया होंगे, इसको राइट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो अब इसमें पहला पार्टिसिपल आ रहा है आपको, का देख लें, का देख लें, हाँ देखिए पहला भी क्या है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट का है। ठीक, कैसे क्या करना है आपको समझा दे रहे हैं, कैसे लिखना होगा। इसी को सिंपल को हम क्या कहते हैं, सेपरेट कंबाइंड भी कहा जाता है। सेपरेट मतलब अलग अलग, कंबाइंड मतलब एक कर देना। जैसे देखो, अगर पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर, इससे हम लोग वर्ब पढ़ते हैं। अगर पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर हो तो कंबाइंड मतलब सिंपल। ठीक, कंबाइंड मतलब सिंपल, कंबाइंड में सबसे पहले इन सभी के स्थान पर, इन सभी के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते। देखो, अगर पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर हो तो कंबाइंड में सबसे पहले इन सभी के मतलब इन सभी के स्थान पर सबसे पहले क्या लगाते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEING। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब याद तरीके से अब बस ये मिलना चाहिए बस सेकेंड। ठीक, अगर एक नाउन और दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो कंबाइंड में नाउन को लिखते हैं
नाउन को लिखते हैं बल्कि प्रोनाउन को नहीं, और दूसरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखो बड़ा आसान सेंटेंस है ना। अगर एक नाउन और दूसरा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो कंबाइंड में नाउन को लिखते हैं, मतलब नाम को लिखते हैं, बल्कि प्रोनाउन को नहीं लिखते हैं। और दूसरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आप दूसरा सेंटेंस बनाएंगे ना, उसमें आप कुछ भी नहीं करना है, बस आप कॉमा लगा लीजिएगा, बस और पूरा कॉपी कर लीजिएगा। अब हम आपको फार्मूला से एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला नियम आप खत्म हो जाएगा। बस इसका फार्मूला देखो और एग्जाम्पल देखो। इसी फार्मूले में रखेंगे तो आप सेपरेट से कंबाइन बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये फार्मूले पे ही बनेगा। फार्मूला क्या करेंगे, पहले आप सबसे पहले क्या लगाना है, सबसे स्टार्ट में ही आपको बीइंग लगाना है। बीइंग लगा लेंगे, फिर यहाँ आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर प्लस करके यहाँ कामा कर लीजिएगा, फिर सेकंड वाला क्या करना है, सेकंड वाला सेंटेंस, ठीक, कुछ नहीं करना है। पहले एकदम बीइंग लगा लो, फिर एडजेक्टिव लगा लो, फिर कामा, फिर सेकंड वाला सब्जेक्ट लगाना है, ठीक। जैसे देखो सिंपल मतलब सेपरेट, देखो जैसे राम वाज पुअर, ही कुड नॉट बाई आ कार। अब देखिए इसको क्या करना है, हमको कंबाइन करना है। तो राम वाज पुअर फुल स्टॉप, ही कुड नॉट बाई अ कार। अब कंबाइन में क्या करना है, देखो क्या मिला, वाज, तो ये जो मार वाज वाज मिलने पर क्या करोगे, बीइंग। तो एकदम पहले आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर बीइंग लगा लो। फिर एडजेक्टिव का है पुअर, क्योंकि ये हट ही गया ना भाई, ये ले लिया है, तो यहाँ आपका हो जाएगा पुअर। फिर यहाँ क्या करोगे, कामा, नाम प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हटा लो, नाम लगा लो, तो यहाँ आपका हो जाएगा राम। फिर उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं, उसको ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा। देखो बन के सेंटेंस से कुछ भी नहीं करना आपको, वैसे पूरा कॉपी करना है बस। देखो फिर जैसे रिचा इज लेजी, शी कैन नॉट डू हर वर्क। अब क्या करना है, इसको भी आपको कंबाइन करना है। देखो इज मिला तो क्या लगाओगे, बीइंग, तो पहले एकदम लगा लो यहाँ पर बीइंग, फिर आप यहाँ लगा लो कि एडजेक्टिव क्या है, लेजी, तो यहाँ लगा लोगे लेजी, फिर यहाँ कामा कर लो, नाउन प्रोनाउन है तो यहाँ उतर जाएगा ये, रीचा पे पूरा कॉपी कर लो, कैन नॉट डू हर वर्क। देखो ऐसे आप बनाएंगे तो बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, अगर आप एक एग्जांपल समझ लेंगे तो उसी उसी के अकॉर्डिंग पूरा एग्जांपल बना लेंगे, पूरा पूरा। जैसे यहाँ देखो प्रोनाउन में आई एम, देखो आई एम वीक, आई कैन नॉट रन। इसको भी क्या करना है आपको, कंबाइन करना है। तो आई को आई कर लो, सॉरी पहले क्या करना है, बी, देखो यहाँ पर क्या मिलना है, एम, ये जमान मिलने पर क्या लगाते हैं, बी, तो यहाँ आप लगा लीजिएगा
बीइंग, ये हट गया पूरा, वीक को यहाँ वीक कर लो, फिर यहाँ कामा करके पूरा आप सेंटेंस को ऐसे उतार लो। देखो ये सिंथेसिस का प्रेजेंट पार्टिसिपल का फर्स्ट नियम कहता है। बुक में इतना कठिन मिलेगा, लेकिन मैं आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग से एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ, तो आप इसको अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। बाकी कोई इसमें समस्या नहीं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई समस्या ना हो। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ, आप हर वीडियो जिन अपलोड हो चुके हैं सबको टाइम्स देखते रहिए, तो आपको हर चीज नॉलेज हो जाएगा।